हेलो स्टूडेंट। तो चलिए नीट 2025 का एक और कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कई सारे इंस्टीट्यूट वाले कुछ आंसर दे रहे हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट वाले कुछ आंसर दे रहे हैं। ये आकाश इंस्टीट्यूट के अनुसार ये मेरा आकाश वाला ये मेरा गलत बता रहा है, और शायद एलन के अनुसार भी ये मेरा गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा सही होना चाहिए। अब देखिए अपना राय देंगे स्टूडेंट, और आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना राय देंगे, आप आंसर आने के बाद ही पता चलेगा, और आप बताइएगा आपने क्या आंसर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अंजीर फल के बारे में है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि अंजीर का जो मतलब फल है, मतलब फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। गलत बात है। अब यही चीज हम पिक किए स्टूडेंट, और इसी को पिक करके हम इसको गलत मारे। आप देखिए इसका नॉर्मल सा इसका एक्सप्लेनेशन आप सुनिए, क्यों यह मतलब गलत बात है। देखिए फल, कभी ऐसा कोई फल आपने सुना है कि जो नॉन वेजिटेरियन फल है? हाँ, आप ये मतलब अगर स्टेटमेंट ये बोलता कि मतलब अंजीर जो खाएगा वो आदमी नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा, तो ये हम मान सकते थे कि मान लीजिए कि उसमें जो वाष्प है वो उसमें रह जाएगा। मान लीजिए जो शुद्ध शाकाहारी है वो खाएगा उसको, तो उसका मतलब शाकाहारी जो है उसका मतलब भंग हो जाएगा, मतलब उसका शुद्धता में मतलब आँच आ जाएगा, मतलब वह नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। तो यहाँ हम मान सकते थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसका जो फल ही है ना, फल ही नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज फल है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। देखिए आप सोचिए कि वो जो वाष्प है वो तो एक्सटर्नल एजेंट है, वो पेड़ का तो हिस्सा है नहीं। अब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंट उसमें आके रह गया तो उसके अनुसार फल हो गया नॉन वेजिटेरियन। ऐसा होगा कभी आपके लाइफ में? आप सोचिए, आप अपने लाइफ पीरियड में सोचिए कई सारा आपने फल खाया होगा, या कभी ना कभी आपको मिला ही होगा कि कोई सा होगा, एप्पल खाया होगा, अमरूद खाया होगा, कुछ भी खाते होंगे आप, तो देखे होंगे कि कई सारे फल में भी अंदर में कीड़ा रहता है। तो उसके अनुसार क्या वो फल ही मतलब नॉन वेजिटेरियन फल हो गया? ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। हाँ, और सेकंड एक एक्सप्लेनेशन इसका ये भी है कि मतलब वो जो वाष्प है, वो जो फिग का जो मतलब अंजीर का जो फल है, वो एक ऐसा एंजाइम सेक्रेट करता है जो वाष्प को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसका कंप्लीट उसको डाइजेस्ट कर देता है पूरा, मतलब उसका कोई भी मीट वाला पोर्शन नहीं रहता है जो कि हम उसको खाएंगे और हम नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे, ऐसा माना जाता है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कंप्लीटली अगर मतलब ब्रेक डाउन नहीं भी करता है तो फल कभी नहीं होगा, फल कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। हम लोग खाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे, तो इस वजह से हम इसको गलत मारें। और आप भी सोचिएगा और अपना राय भी दीजिएगा कमेंट में। और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशन। सही बात है, एनसीईआरटी लिखती है टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। लेकिन देखिए यहाँ बोल रहे, यहाँ एक मतलब कई सारे इस लाइन को पिक कर रहा है कि फिग फ्रूट गेट पोलिनेटेड बाय फिग वास्प। लोग बोल रहा है इसमें इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, लेकिन आप अगर जनरल ट्रेंड देखिए स्टूडेंट, आपको इस स्टेटमेंट के लिए हम एक इससे पहले वाला क्वेश्चन को ही हम लेते हैं इसी साल का, और नीट 22 में भी आता है। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है 100 कितना नंबर है, 132 नंबर, इससे पहले वाला ही, मतलब ये 133 नंबर है और इससे पहले वाला ही। अगर इस लाइन को भी आप पढ़िएगा तो ये 100% सही नहीं है इसका रीजन, लेकिन यह नीट वाला एनटीए वाला जो भी मतलब एग्जाम लेता है इस एसर्शन को वह सब दिन सही मान के ले आए, मतलब सही माना है इसका रीजन को। अब देखिए एसर्शन बोल रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेड्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसका रीजन बताती है कि the members of subphylum vertebrates poses notochord during the embryonic period. The notochord replaced by cartilaginous और bony vertebral column। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का लाइन है। लेकिन अगर लाइन को भी खंगालिएगा ना तो लाइन से भी गलत निकलेगा। आप कहाँ गलत निकलेगा आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए कॉन्टिक थिस में, देखिए कॉन्टिक थिस में बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ तो बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ क्या बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड जो उसका है वो मतलब वर्टिब्रल कॉलन में बदल जाता है।
इसलिए उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और जो कि वर्टिब्रल कॉलम किसका होता है, बना होता है, कार्टिलेज का बना रहता है या बोन्स का, हड्डी का बना रहता है। कार्टिलेज आपने पढ़ा भी है, कार्टिलेज का किसमें, मतलब कार्टिलेज का साइक्लोस्टोम में होता है। और जो कि ये सही गलत बात नहीं, मतलब सही बात नहीं है, गलत बात है, लेकिन यह जो है यहाँ से पिक किया गया है, एनसीईआरटी का इस लाइन से पिक किया गया है, जो कि सब दिन हम इसको सही मान के चल रहे हैं। आप दिमाग लगाइए, 100% तो इसमें सही बात नहीं है, सबके लिए तो सही है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। हम लोग जनरल ट्रेंड को लेके चलते हैं, हम लोग जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट जनरल ट्रेंड को लेके चलते हैं। तो इस वजह से इसको जो है ना, हम लोग एसर्शन और रीजन दोनों इसको सही करते हैं। नीट 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था, आपको हम दिखा रहे हैं, चैनल पे बने रहिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से। देखिए 22 में भी आया था, यहाँ 21 में भी आया था। अब 22 में ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया था, थोड़ा सा बोल के निकल गया था कि नोट ऑकर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट, लेकिन दो एसर्शन और रीजन दोनों को सही मान के किया था। और ऐसा 21 में भी आया था, और ऐसा ट्रेंड भी है। तो नॉर्मल जो जनरल जो ट्रेंड चल रहा है, तो उसी के अनुसार एनटीए वाला उसको आंसर देगा, नीट वाला उसी के अनुसार आंसर देगा। तो इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि यह जो है यह स्टेटमेंट सही होना चाहिए। उतना अगर बारीकी से जाइएगा तो नीट 2022 का एक क्वेश्चन और आपको हम दिखा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। देखिए यहाँ बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में कोई सा भी नहीं है, तो कैसे करेगा बच्चा। लेकिन डिसेंडिंग में जो है, तो डिसेंडिंग मारा, डिसेंडिंग को बेस लिया। वह आपके मेंटल का जो स्टेटस है ना, उसके साथ वो खेलता है कि आप कहाँ तक सोच रहे हैं। ज़्यादा अगर सोचिएगा भी ना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से हम जो है ना, इसको हम जो है ना सही माने हैं। नहीं तो मेरा भी मन करता था इसको गलत मान के इन दोनों को गलत मान दे, लेकिन नहीं। और आपको हम 80% बोल रहे हैं कि एनटीए वाला पहला को गलत बोलेगा, सेकंड को सही मानेगा। और नीट 2024 में एक और ऐसा क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में, क्वेश्चन आप नीट 2024 का खोल के देखिएगा, जेनेटिक्स का आया था। उसमें वो बोलता था कि इन ए पेयर फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। वो सही बोल रहा है। पेयर फैक्टर में तो मान लीजिए कोई पेयर फैक्टर है, अब मान लीजिए पेयर फैक्टर, मान लीजिए ये जो पेयर फैक्टर है, पेयर फैक्टर में तो कैपिटल टी भी आता है, और पेयर फैक्टर में कैपिटल टी स्मॉल टी भी आता है। उसको बोलना चाहिए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। लेकिन वह बोल रहा है कि पेयर फैक्टर में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो वो भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन हम लोग क्या है, उसको सही, हम लोग वैसा मतलब उसको माने, मतलब नॉर्मल ट्रेंड के अनुसार उसको मान के गए, और ऑप्शन में वो मैच कर रहा था, उसको हम लोग सही किए, तो वही एनटीए वाला वही उसी को करेक्ट बता रहा था। तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो ट्रेंड होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है, वह उसी को लेता है। इससे पहले हम टेपिटम वाला पे वीडियो बनाए थे, कई सारा ट्रोलर हमको ट्रोल किया, जिसकी वजह से हम वीडियो उड़ा दिए। तो आशा करते हैं कि आपको हम सेटिस्फाई कर सकें। मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए एक्सेप्शन देख के नहीं चलता है, नॉर्मल ट्रेंड देख के चलता है। एक्सेप्शन देखिएगा ना, तो आप तो जान ही रहे हैं कि हर एक साल अपने एनसीईआरटी का करेक्शन होता है। तो थैंक यू।